मेरे प्रियो, आइए हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हम आप सबको एक विशेष बात बताने के लिए चाहते हैं, वो यही है कि अपने सृजनहार को स्मरण करना, जिसके लिए हमने बाइबल का किताब सबोपदेशक अध्याय 12 उसका 1 पद में हम देखते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगे और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी। इसके संबंधित और भी बातें हैं, लेकिन उतना बोलेंगे तो हमारा समय बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आइए हम इनमें से कुछ बातों को जो आप सबों के लिए महत्वपूर्ण है वो बताते हुए हम आगे विराम करेंगे। इसमें मुख्यतः पहली बात हम ये जानना है कि अपने सृजनहार को क्यों स्मरण करना, क्या जरूरी है, कैसे हम स्मरण कर सकते हैं, किस लिए हम स्मरण करें। ये सब सवाल जरूर आप लोगों के मन में होगा, तो इन सबों का उत्तर देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला बात इसलिए स्मरण करना है क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। दो प्रकार का सृजनहार का बातें है, एक आपको जो संसार में लाया अर्थात आपके माता और पिता, दूसरा हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, सब कुछ का निर्माण किया, सब कुछ का सृष्टि किया, वो सृष्टि करता है। तो हम में क्या करता है, दोनों प्रेम करता है। हमारा संसारिक माता पिता भी प्रेम करता है और हमारा स्वर्गीय पिता भी प्रेम करता है। और दूसरी बात है, हमारा सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता हमें संभालता है, इसलिए हमें उसको स्मरण करना। और तीसरी बात, हमें अगुवाई करता है। अगुवाई हमें कई बातों में करता है, चाहे हम पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हमें अगुवाई करता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने सृजनहार को स्मरण करना। और चौथी बात, वो शांति देता है। यदि हम कभी उदास और निराश होते हैं तो मेरे प्रियो, हमारा सृजनहार अर्थात हमारा माता पिता और स्वयं सृष्टिकर्ता भी हमें शांति प्रदान करता है। जब हम उनके आगोश में जाते हैं, अपने माता पिता के गोद में जब जाते हैं, वो हमारे सिर पर हाथ को फेरता है और हमें एक बहुत ही शांति का अनुभूति होता है। सारा समस्या, सारा निराशापन दूर हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है, अपने सृजनहार को स्मरण करना है। और पांचवी बात, हमें हियाव देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है। इसलिए हमें अपने सृजनहार को स्मरण करना है। जब कभी भी आप निराश होते हैं या आपको लगता है ये काम नहीं होता है, तो उस समय आपका सृजनहार अर्थात आपका पिता, संसारिक पिता और हमारा आत्मिक पिता भी क्या करता है, हौसला देता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। और छठवीं बात, वो बोझ उठाता है। जब हम गिरने लगते हैं, जब हम कई प्रकार के बातों में उलझ जाते हैं और उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, तब हमें मदद के लिए भी आगे आते हैं। वो हमें बोझों को उठाते हैं, चाहे आपका आर्थिक बोझ हो, चाहे आपका कोई और भी प्रकार का बोझ हो, उससे भी क्या करता है, निकालने के लिए समाधान करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने सृजनहार को कभी भूलना नहीं, स्मरण रखना। सातवीं बात, सामर्थ्य देता है, बल देता है। उनके शब्दों से हमें ताकत मिलता है, उनके अनुभव से हमें हौसला मिलता है। इसलिए हमें अपने सृजनहार को अर्थात अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे तक अर्थात उनके शरीर छोड़ने तक भूलना नहीं है।
उनका हमें आदर सत्कार करना ही है, नहीं तो उनका हमारे जीवन को बनाना व्यर्थ होगा, क्योंकि वो अपना बल इसलिए खो दिया ताकि हमें बलवान कर सके। यदि हमें बचपन में वो हमारा चिंता नहीं करता, हमारा पालन पोषण नहीं करता, तो आज हम बलवान या बुद्धिमान नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी अपने माता पिता को भूलना नहीं, उनको स्मरण करना, संसारिक माता पिता को भी और हमारा आत्मिक पिता को भी, जो इस संसार का सृष्टि करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत जरूरी है अपने सृजनहार को स्मरण करना। आइए प्रार्थना करेंगे, परमात्मा आपको जरूर इसमें सहयोग करेगा। महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आज इस परमेश्वर पिता मंच के द्वारा प्रभु जी, सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु आपका महिमा हरेक परमेश्वर पिता सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए। प्रभु, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में निराश हो, बोझ से दबे हो, प्रभु जी कैसा भी मुसीबत हो, वो सब प्रभु दूर करना, और उससे बढ़ करके आपका परमेश्वर पिता प्रकाश उसके जीवन में आने के लिए सहायता और मदद मांगते हैं। धन्यवाद पिता, आपने छोटी सी प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।